जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 10 अक्टूबर 2025 और 10 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते उसमें से आपके लिए टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता हो। बस आपको अपने अंदर ये हैबिट डालनी है, सुबह उठते ही बिस्तर पे ये वीडियो देखने की। यकीनन मानिए आप बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। तो 10 अक्टूबर 2025 इससे करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व कपास दिवस ये 7 अक्टूबर को मनाया गया। कब? 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस की पहल 2019 में तब शुरू हुई जब उप सहारा अफ्रीका के 4 कपास उत्पादकों जैसे बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, जिन्हें कॉटन फोर के रूप में जाना जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो विश्व कपास दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 7 अक्टूबर को। अब दिवस की बात आई है तो अक्टूबर महीने में अब तक इतने दिवस मनाए गए हैं। पहला है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। कॉफ़ी सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक। कॉफ़ी कर्नाटक में ये ध्यान में रखेंगे, कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है और शेर सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। तो कॉफ़ी सुनते ही आपके दिमाग में इतना क्लिक करना चाहिए। ये कंटिन्यू हम इसको रिकॉल करवा रहे हैं, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और अपने भारत में हम लोग शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाए जाते हैं। तो अक्टूबर में अब तक इतने दिवस मनाए गए हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि एक मोटिवेट बनता है आपके लिए। इतना हम कर रहे हैं तो बस आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें। चलिए तो आगे देखते हैं और बता दें कि अभी सितंबर महीने समाप्त हुए और सितंबर महीने में जितने भी दिवस मनाए गए ये 1 शॉर्ट वीडियो है, ये हम RSR हॉट टिप्स चैनल पे डालते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और ये 1 वीडियो 1 मंथ, इसमें जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 तक के एक ये जनवरी का ये पार्ट 1 अपलोड कर दिए, आप जरूर देखिएगा, वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आगे की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य जो बना ये मालदीव बना। कौन? मालदीव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मालदीव तो ये है मैप में मालदीव, कैपिटल माले और मालदीव के करेंसी मालदीव रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू। कौन? मोहम्मद मोइजू। अब मालदीव, तो मालदीव से देखेंगे से भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारतीय नौसेना ने मालदीव के तटरक्षक जहाज MNDF हुर्वी को सफलतापूर्वक रिफ्ट किया। मालदीव में डेमसेफिल्स की नई प्रजाति पाई गई। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के परीक्षणों के लिए समझौता किया।
मालदीव ने 21 जुलाई 2024 को भारतीय आज़ादी का 59वां वर्षगांठ मनाई गई। तो मालदीव से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा? तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा ये भारत के राजस्थान और गुजरात में ये ऊंट पाया जाता है और कुछ ही समय से ये ऊँटों का जो संख्या है ये घटती जा रही है। ठीक है, तो इसको स्थिरता बनाने के लिए और इसका देखभाल करने के लिए ये भारत सरकार ने, अपना देश भारत ने राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू किया है। अब भारत, तो ये है अपना देश भारत। भारत की यूपीआई सिस्टम वीज़ा को पीछे छोड़ के आगे निकल रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये अपना देश भारत में प्रस्तावित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अपना 77वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई। भारत में 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2025 में भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। 2025 में स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपको ऊपर बताया है कि भारत का स्थान 77वां स्थान पे और खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 118 स्थान पे। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115 नंबर पे और भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105 नंबर पे। पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 176 नंबर पे। जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 10वां नंबर पे और मानव विकास सूचकांक में HDI में भारत का स्थान 130 नंबर पे। अब भारत, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में होगी। ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का परिषद का भाग द्वितीय के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता। भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली ये अनिवार्य करेगा। भारत ने 7वां SAFF अंडर 70 चैंपियनशिप खिताब जीता। अच्छा, भारत, तो भारत से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे भारत का पहला डायबिटीज बायोटिक चेन्नई में स्थापित होगा। भारत का पहला गोल्ड मेटिंग बैंक कहाँ? हैदराबाद में बनेगा। भारत का पहला राइस ATM उड़ीसा में और भारत का पहला अनाज ATM ये हरियाणा में। ध्यान देंगे से भारत का पहला राइस ATM उड़ीसा में, लेकिन भारत का पहला अनाज ATM ये हरियाणा में। और जनसंख्या का भारत का पहला जनसंख्या घड़ी ये बेंगलुरु में। घड़ी की बात आई तो घड़ी से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना चाहिए। भारत का पहला जनसंख्या घड़ी कहाँ? बेंगलुरु में। और विश्व की पहली वैदिक घड़ी ये कहाँ? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ? दिल्ली में। इतना आपको ध्यान में रखना होगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मिजोरम। ध्यान देंगे, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना। और यहीं आपसे पूछ देता है भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो केरल बना। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ? अयोध्या में। और भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ? असम में। वही भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ? तो केरल में। तो भारत सुनते ही इतना आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ INS एंथ्रोड को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। कहा ये सबसे गहरा बंदरगाह है कौन? विशाखापट्टनम। प्राकृतिक पोर्ट कौन है? तो विशाखापट्टनम। और डॉल्फिन हिल कहाँ पाया जाता है? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह में। स्थल लॉक विशाखापट्टनम बंदरगाह में। ठीक है। हिंदुस्तान स्पायर ये भी कहाँ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम बंदरगाह में। तो विशाखापट्टनम से इतना आपको ध्यान में आना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस
2025 का भौतिक नोबेल का पुरस्कार दिया गया। तो 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार ये जॉन क्लार्क को, जॉन एम मिटनियस को और मिशेल एच डेबोरेट को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार ये 3 लोगों को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक की आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो कल आपसे प्रश्न पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो अभी हाल ही में कौन मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य बना है? तो मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की बात आई है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा की सीट 3 और विधानसभा की सीट 70। उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो 1973 में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट ये सबसे पुराना है, इसीलिए इसका पुराना नाम पूछ लिया जाता है। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल, और हैली नेशनल है ये अब इसका जो जिम कॉर्बेट नाम पड़ गया। ठीक है। राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में प्रमुख झील हैं जैसे नैनीताल झील, सातताल, राकसताल और मालाताल, देवताल, नौकछुआ ताल और खुरपा ताल और रूपकुंड मिल। ये सब प्रमुख झील कहाँ हैं? तो ये सब प्रमुख झील उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में प्रमुख घाटी हैं जैसे फूलों की घाटी, जोहार की घाटी, दून की घाटी और सौर घाटी। ये कहाँ है? उत्तराखंड में प्रमुख लोकनृत्य जैसे छपेली लोकनृत्य, गढ़वाली लोकनृत्य और कुमायूं लोकनृत्य, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। अभी उत्तराखंड सरकार ने एक योजना लाई है, एक महिला शाश्वत स्वराज रोजगार योजना। एक महिला शाश्वत स्वरोजगार योजना ये उत्तराखंड सरकार ने लाई है। तो आपको उत्तराखंड सुनते ही इतना दिमाग में क्लिक, और उत्तराखंड ऑपरेशन मर्यादा लाया है। उसके बाद हिमालय बास्केट योजना भी उत्तराखंड लाया है। पारू लाओ पैसा पाओ ये भी उत्तराखंड लाया है। और यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तराखंड बना है। ऑपरेशन काल नेमू ये भी उत्तराखंड ने शुरू किया है। योग नीति भी ये उत्तराखंड ने शुरू किया। तो उत्तराखंड से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है। अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की पहली नावीरा संचालित AIHPS सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण मंजूरी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल बेनेलेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में किया गया। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ मेरा हो चोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेरा हो चोंगवा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। ये पहाड़ी घाटी एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए ये मेरा हो चोंगवा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। अब मणिपुर तो ये है मैप में मणिपुर की कैपिटल इम्फाल। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला। मणिपुर में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60।
जैसे लोकटक झील, ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक झील ये मणिपुर में ही तुजू दर्रा है, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ये तुजू दर्रा है, ये मणिपुर में। अब मणिपुर, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। 14वें सीरा रखाओ हथई मिर्च महोत्सव, ये उद्घाटन मणिपुर में किया गया। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहल कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया गया। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा। न्यायमूर्ति M सुंदरन ने मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मणिपुर में थिरुलिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण हुआ। मणिपुर में चैरा ओबा उत्सव मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना के जनरल रुफिन फॉर्चूनत जाफी-सामी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो मेडागास्कर का। कहाँ? मेडागास्कर का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। रुफिन फॉर्चूनत जाफी-साम्बो को ये मेडागास्कर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब प्रधानमंत्री की बात आई है तो अभी साने ताकाइची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। एंड्रयू हॉलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। अनुतिन चानविराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। इंगा रुगिनिएन को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उलिया स्वीडिरिका को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब तक इतने प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये अभी 6ठा ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन ये मुंबई में शुरू हुआ। कहाँ? मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन? मुंबई बंदरगाह। इतना ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ? तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल का आयोजन ये जम्मू कश्मीर में हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, जम्मू कश्मीर। तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला। रौजेरी चिकारी बुरा क्राफ्ट को GI टैग मिला। और मुस्क बुद्धजी चावल को GI टैग मिला। दाचीग्राम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अच्छा, जोजीरा दर्रा, बनिहार दर्रा, बुर्जिर दर्रा ये कहाँ? ये सब जम्मू कश्मीर। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई। जम्मू कश्मीर घाटी के माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना। श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया गया। भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया गया। IWAI ने अपना नया कार्यालय श्रीनगर में स्थापित किया। दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया। तो जम्मू कश्मीर से इतना फैक्ट्स आपको याद करना है। ये आपका आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया। ठीक है, किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया, ये आप अगर हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप वीडियो के कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा।
अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि हाल ही में सोने तकाइची ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी, तो ये जापान की चुनी गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, एक लाइक जरूर करें, इससे एक मोटिवेट बनता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।